अब उस आदमी का जो शारीरिक श्रम था, जो उसको कष्ट होता था मशीन चलाने में, अब वो उसको हमने खेत से बाहर कुर्सी में बिठा दिया। ऑन करते ही इसका ट्रांसप्लांटिंग सिस्टम आप देखिए वो ऑन हो गया है। सेंटीमीटर 16 और 18 सेंटीमीटर की हमारी सेटिंग है इसके अंदर। किसान ऑफ इंडिया की टीम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है और यहाँ पे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, उसके सर हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी है जो ट्रांसप्लांट करती है, जो पैडी ट्रांसप्लांट करती है। उसमें पैडी ट्रांसप्लांट करते समय किसानों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि लेबर की समस्या होती है। उसके बाद जब ट्रांसप्लांट करना होता है तो उसमें फर्टिलाइजर पड़ा होता है, तो पैर में भी काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होती है क्योंकि पैर पानी में डूबा हुआ होता है। उन सबसे निजात पाने के लिए सर लोगों ने एक टेक्नोलॉजी विकसित की है, जिससे हम जानेंगे कि वो टेक्नोलॉजी क्या है और किसानों के लिए कितना इफेक्टिव है। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, पहले तो हमारे दर्शकों को परिचय दे दें। मेरा नाम डॉक्टर शिव कुमार लोहान है और मैं यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग, पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना में। हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो मनुष्य का जो शारीरिक श्रम है, ठीक है, शारीरिक श्रम है उसको कम करना और सेफ्टी और कंफर्ट, उस दिशा में हमारे पास विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट हैं। तो जिसमें से एक हमने देखा कि जब हम धान की रोपाई करते हैं तो जो लेबर है उसको बार बार झुकना पड़ता है, मुड़ना पड़ता है और उससे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर उनमें उनकी समस्या पाई जाती है। उनके पीठ में दर्द, उनके गर्दन में दर्द, सर्वाइकल की प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। उसके लिए वैसे तो क्या है, मैकेनिकल ट्रांसप्लांटर हमारे पास अवेलेबल हैं पहले से ही, जिसमें 2 व्हील भी है और 4 व्हील ड्राइव भी सारी ट्रांसप्लांटर है। मैनुअल लेबर से निजात पाने के लिए मैकेनिकल ट्रांसप्लांटर है, परंतु हमने उससे अगली दिशा में कार्य किया है क्योंकि जो मैकेनिकल ट्रांसप्लांटर अवेलेबल हैं वो हैं 2 व्हील वाले, ठीक है। उसके साथ भी मनुष्य को, जिम्मेदार को, बंदे को साथ चलना पड़ता है उसके पीछे पीछे। अब आप ये देखिए कि जब ये मशीन चलती है तो ये जुलाई के महीने में इसकी धान की रोपाई होती है, ठीक है। और उस वक्त जो आप टेम्परेचर देखोगे ना, टेम्परेचर जो हमारा 44 डिग्री से 45 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है और हुमस आप देखो 70 से 80% तक होती है। और जब इसमें साथ चलते हैं तो पैरों में, सांतड़ों में लाग लग जाती है, ठीक है। जब क्योंकि एक इसमें चलते हैं 30 सेंटीमीटर के अंदर चलना पड़ता है इस मशीन के साथ साथ। जो हमारी पहले जो मशीन थी ना जी, तो अभी मैं आपको वो दिखाऊंगा कि जो पहले मशीन थी उसको साथ पकड़ के चलना पड़ता था। जब उसको चलना पड़ता है तो मशीन की जो स्पीड है, ठीक है, वो होती है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की, यानी कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर। अगर वो 8 से 10 घंटे हम काम करते हैं तो कम से कम 16 से 20 किलोमीटर इस कद्दू वाले खेत में जमींदार को चलना पड़ता है उस मशीन के साथ। देखो हम उससे भी आगे की सोच रहे हैं, ठीक है। तो अब जब उसको चलना पड़ता है तो उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो हमने उसको इसके निजात पाने के, देखो आदमी वही है जो मशीन के साथ चलता था, हम ये नहीं कह सकते कि लेबर ख़त्म कर दिए। अब उस आदमी का जो शारीरिक श्रम था, जो उसको कष्ट होता था मशीन चलाने में, अब वो उसको हमने खेत से बाहर कुर्सी में बिठा दिया। समझ रहे हो ना आप, ठीक है। कुर्सी में बैठ के ही वो मशीन चला रहा है, पहले मशीन के साथ चल के चला रहा था, अब कुर्सी पे बैठ के वो रिमोट के साथ इस मशीन को चला सकता है। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने, हमारे डिपार्टमेंट ने इस प्रोजेक्ट के तहत मशीन डेवलप नहीं की, सिर्फ उसका जो रिमोट कंट्रोल सिस्टम है वो हमारी फैकल्टी की टीम ने बनाया है। और जो रिमोट कंट्रोल सिस्टम है, अब उसकी सहायता से हम 500 मीटर की रेंज तक, वैसे तो जिस तरह 1 एकड़ की लंबाई लगभग 65 से 66-67 मीटर तक होती है, तो लेकिन वहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से रेंज पकड़ता है। लेकिन ये जो हमारा रिमोट कंट्रोल है ये 500 मीटर तक की रेंज पकड़ सकता है। और उसके बाद ये बाहर बैठ के, और 1 घंटे की जो रोपाई है इस मशीन से 2.5 से 3 घंटे में ये पूरी कर सकता है। यानी कि एक दिन में कम से कम आप 4 एकड़ के धान से रोपाई कर सकते हैं इस मशीन रिमोट कंट्रोल सिस्टम के द्वारा। सर, ये जो आप टेक्नोलॉजी रिमोट कंट्रोल सिस्टम अब वो किए हैं, हाँ, तो ये इनबिल्ट होती होगी जो नॉर्मल मशीनें हैं? मैं यही बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले जो मशीन है वो मशीन हम पहले से अवेलेबल है, कमर्शियली अवेलेबल है, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स की हैं, कुबोटा की भी है, यनमार की भी है। आपको पहले तो वो मशीन लेना, ठीक है, पहले आप उसको चलाओ, उसको आप देखो कि उसको चलाने में जो मनुष्य है, जो जमींदार है, जो बंदा है, उसको क्या क्या दिक्कतें आ रही है, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर रिमोट कंट्रोल सिस्टम लगाया है, ठीक है। हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि मशीन आपको पहले लेनी पड़ेगी। मशीन की कीमत लगभग
अगर हम इसकी बात करें 2 व्हील पैडी ट्रांसप्लांटर की, तो लगभग 4 लाख रुपए। तो जो अलग से आप इसको रिमोट कंट्रोल सिस्टम लगा सकते हैं, जिसकी लगभग कीमत 1 लाख रुपए के करीब है। कि 1 लाख और अगर लगवाता 1 लाख है रुपए अलग से इस सिस्टम को लगाने में आपका खर्चा आएगा। तो किसान इजीली तरीके से ट्रांसप्लांट हाँ, कर सकता बिल्कुल है, कर सकता खेत है, के बाहर बैठ के लेकिन कर सकता है। बशर्ते कि उसके पास पहले से ये मशीन हो, उसको इस मशीन को चलाने का तजुर्बा हो, तभी रिमोट कंट्रोल सिस्टम हम उसके लिए कामयाब हैं। तो सर क्या आप लोग इसका प्रशिक्षण वगैरह भी देते हैं जो पहली बार फार्मर्स वो करते हैं? अभी हमारे यूनिवर्सिटी का मेन मोटो ही यही है कि इसका डेमोस्ट्रेशन और प्रशिक्षण हम देते हैं। ठीक है, आप कोई भी मशीन यूनिवर्सिटी की जो रिकमेंड करी है, यूनिवर्सिटी की जो सिफारिशें हैं, उनमें से अगर आप कोई भी मशीन, कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आपने उसको अपनाना है, तो हम उसका बाकायदा आपको डेमोस्ट्रेशन भी देंगे, आपको मशीन भी प्रयोग करने के लिए देंगे और उसका प्रशिक्षण भी देंगे, और आने वाली समस्याओं का समाधान भी हम करेंगे। तो सर जो भी फार्मर्स या जो भी काश्तकार इस टेक्नोलॉजी को चाहता है, तो आप लोगों से कैसे संपर्क कर सकता है? वो पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है खेतीबाड़ी इंजीनियरिंग विभाग, फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग विभाग। आप वहाँ आएँ, ठीक है, और हम आपको वहाँ पूरी अच्छी तरीके से डील करेंगे। अब देखो, पहले मैकेनिकल सिस्टम आ गए हैं, अब हमारा आजकल एआई का और रोबोटिक का युग आ गया है। हर सेक्टर के अंदर ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं, तो हम ये चाहते हैं कि क्यों ना एग्रीकल्चर के अंदर भी हो, तो यहाँ भी तो मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए ना, जिसको मैकेनाइजेशन बोलते हैं। तो जहाँ हर तरीके से हम चांद तक पहुँच गए हैं और हमारा किसान आज भी बार बार झुक के उसकी पीठ में दर्द हो रहा है, तो हमें वो दर्द कम करना है उसका। हम लेबर को कम नहीं कर रहे हैं, लेबर आपकी वही है, उतनी ही लेबर है। अब ये देखिए, ये ऐसा नहीं है कि रिमोट बनाने में लेबर नहीं लगी, रिमोट बनाने के लिए भी तो इंसान की ज़रूरत है, वहाँ भी मैकेनिक चाहिए, वहाँ भी टेक्नोलॉजी चाहिए। अब इस रिमोट को बनाने के लिए कम से कम 40 बंदों की टीम लगी है। आप इस सेक्टर में आइए, रोबोटिक में आइए, एआई सिस्टम पे आइए, तो वहाँ आपको जहाँ पहले आपको 10,000 मिल रहे थे, अब आपको 50,000 की नौकरी मिल रही है। तो निश्चित रूप से जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनके हाँ, लिए भी एक नया उनके लिए भी एक नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। इनवाइट करते हैं जो प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो इस दिशा में आए और इसको रिमोट को बनाना शुरू करें, और जो पहले से मशीनें हैं उनके ऊपर ये सिस्टम लगाएं। पानी इसमें कम लगेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा पानी हो, ये कम पानी में भी मशीन चल रही है। और जितना आपने पानी लगाया है, तो उसी समय के अंदर मशीन को चलाना है। अगर आप पहले हाथ से रोपाई करवाते हैं, तो पानी आपने पूरा लगा दिया, तो पूरा खेत आपका हो नहीं पाएगा, तो दोबारा पानी लगाना पड़ता था। बिल्कुल। तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपको वहाँ से एक पानी बचा भी तो है, एक पानी की बचत भी हुई है इसके अंदर। तो पानी भी बचा रहा है, पानी बचा रहा है, समय बचा रहा है। तो सबसे जरूरी बात है कि आपका जो शारीरिक कष्ट है उसको दूर कर रहा है ये। जी सर, मुझे एक चीज़ और बताएं कि ये जो प्लांट जिसे इसे प्लांटर से लगाते हैं, तो क्या इसकी नर्सरी भी अलग तरीके से तैयार इसकी नर्सरी मैट टाइप नर्सरी इसके लिए यूज होती है। पहले हम पॉलिथीन बिछा के उसके ऊपर मिट्टी डाल के और बीज डालते हैं, उसके ऊपर दोबारा मिट्टी डालते हैं, तो उसको हम मैट टाइप नर्सरी बोलते हैं। और अभी हमारे विभाग ने, अगर आपको अभी हम आपको दिखाएंगे कि मैट टाइप नर्सरी लगाने के लिए भी एक मशीन का आविष्कार हो चुका है। अच्छा, मैट टाइप नर्सरी आपको वो दिखाते हैं। तो बिल्कुल सर, मैट टाइप नर्सरी भी दिखाएं, ताकि किसानों को समझ में आए कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, टेक्नोलॉजी किस तरह से बदल रही है, और वो लोग ये सारी टेक्नोलॉजी अपने फील्ड पे अप्लाई करें, अपने खेती में अप्लाई करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत खेती कर पाएँ। इसको वॉक बिहाइंड टाइप पैडी ट्रांसप्लांटर बोलते हैं जी। ठीक है, ये लगभग 4 लाख की इसकी कीमत है। तो पहले ये वाली मशीनें थी जिसको ऐसे पकड़ के इसमें साथ चलना पड़ता था। यहाँ हम पनीरी डालते हैं, ठीक है, जो अभी आपको हम दिखाएंगे। ये जो पनीरी ये जो पनीरी है, तो यहाँ मैट टाइप नर्सरी रखते हैं जी, ठीक है। और यहाँ इसकी फिंगर्स हैं। हाँ, एक बात और बताऊंगा, इसकी ना जो फिंगर्स हैं वो आपको 2 या 3 पौधे वो भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, कि आप 3 को पौधे पकड़ने हैं या 4 पौधे पकड़ने हैं, तो पकड़ के ये नीचे लगाते चले जाएंगे ऐसे, इस तरीके से। पौध से पौध की दूरी वो भी आप 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 16 और 18 सेंटीमीटर की हमारी सेटिंग है इसके अंदर। इसकी डेप्थ भी सेटिंग कर सकते हो, लेकिन लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर वो फिक्स है। अब जो रिमोट कंट्रोल सिस्टम बनाने से पहले ये मशीन चलती थी, इसको वॉक बिहाइंड टाइप पैडी ट्रांसप्लांटर बोलते हैं। इसका ये कंट्रोल पैनल है, ठीक है। जैसे ये 2 व्हील पे चलती है, तो ये हमारा अगर राइट की तरफ मोड़ना है तो इसको दबा देते हैं, तो इसकी पावर बंद हो जाएगी, ब्रेक लग जाएंगे और ये उस तरफ घूम जाएगा। अगर लेफ्ट की तरफ मोड़ना है तो इसको दबा देंगे, तो इसको ब्रेक लग जाएगा, तो ये उस तरफ घूम जाएगा। ये तो होगा आपका स्टीयरिंग सिस्टम। ये हमारा क्लच है, ठीक है। क्लच ऑफ करके ये गियर है, न्यूट्रल गियर, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर और रिवर्स गियर। तो जिस तरह हम गाड़ी चलाते हैं कि क्लच लगाया और हमने पहला गियर लगा दिया, क्लच को छोड़ दिया, मशीन आगे बढ़ जाएगी। और ये हमारा ट्रांसप्लांटिंग ऑन और ऑफ है, क्योंकि जब आप खेत के लास्ट में जाते हैं, तो लाइन के लास्ट में, तो आपको मोड़ना पड़ता है। तो मोड़ने के लिए आपको ट्रांसप्लांटिंग ऑफ करनी पड़ेगी,
ठीक है, तो आप ऑफ कर सकते हैं, ऑन करना तो ऑन कर सकते हैं जब दोबारा से चलता है। तो अभी क्या हुआ, ये जो 7 लीवर है ना, इनको हमने सारे कंट्रोल जो हाथ में थे इसके साथ साथ चलना पड़ता था। इसका जो कंट्रोल है, इसके अपन जो वो वाली जो मशीन है उस पर हमने इलेक्ट्रिक मोटर लगा के, ठीक है, तो वो सारे कंट्रोल इस पर आपको दिखाएंगे हम। तो वो सारे कंट्रोल इसके ऊपर आ गए हैं। जिस तरह ये हमारा लेफ्ट और राइट का है जी, ठीक है, और ये हमारा क्लच का है, ऑन और ऑफ, जैसे वहाँ था वो, ठीक है। ये हमारे गियर हैं, गियर पहला, दूसरा, रिवर्स और न्यूट्रल। और ये ट्रांसप्लांटिंग ऑन और ऑफ का है। ये हमारा एक्सीलेटर है कि हमें 5 में से कौन सी स्पीड पर चलाना है, ये ऑन ऑफ है। तो इसको अगर हम ऑन करेंगे तो इसके ऊपर डिस्प्ले होएगा कि आपका गियर कौन सा है, क्लच कौन सा है और हाइड्रोलिक सिस्टम डाउन है या नहीं है। तो वो सारे जो कंट्रोल हमें साथ चलते हुए लगाने पड़ते थे, अब आप इस रिमोट के जरिए खेत से बाहर बैठ के लगा सकते वो सारे कंट्रोल आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमें उसके साथ चलने की ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ, पहले मैंने पहला गियर लगाया, क्लच ऑफ था। अब जैसे मैं क्लच ऑन करूंगा ये मशीन आगे बढ़ेगी अब, ठीक है। और अभी ये देखिए, ये मशीन अभी आगे बढ़ी। और जब मैं ट्रांसप्लांटिंग ऑन करूंगा, अभी ट्रांसप्लांटिंग ऑफ है इसकी, ऑन करते ही इसका ट्रांसप्लांटिंग सिस्टम आप देखिए वो ऑन हो गया है और अब ये ट्रांसप्लांटिंग करना शुरू कर दिया है। ये आपका लेफ्ट और राइट कंट्रोल आपके हाथ में ही है जी। तो आप इसको अपने हिसाब से सीधा कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। अभी जिस तरीके से मैंने मोड़ा इसको, ये राइट की तरफ मुड़ रही है। ट्रांसप्लांट करता जाए। अभी ये आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रांसप्लांट हो रही है। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।